अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा देश है जहां पर हाथी, जेब्रा समेत बहुत सारे जानवरों को मारकर खाया जा रहा है और इनकी संख्या इतनी है कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, 723 जानवरों को मारा जा रहा है और उन्हें खाया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ की सरकार ने खुले तौर पर इसकी छूट भी दे रखी है। आपको बता दें कि ये घटना नामीबिया की है, जहां अकाल के कारण हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस अफ्रीकी देश में पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। स्थिति देखते हुए मई में ही देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था। नामीबिया की लगभग आधी आबादी यानी 14 लाख लोगों को खाने पीने की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, अनाज के गोदाम खाली हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं बची है। बेबस सरकार ने लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की योजना के तहत ही हाथियों सहित सैकड़ों जानवरों को मारने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सूखे के कारण नामीबिया में अनाज उत्पादन में 53% की गिरावट आई है। यही नहीं, देश को पानी की भी भारी किल्लत का सामना करना पड़ा है। बांध के जल स्तर में लगभग 70% की कमी आई है। नामीबिया में भीषण सूखा पड़ने की वजह अल नीनो है। यह एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो तब घटित होती है जब प्रशांत महासागर की सतह का तापमान औसत से अधिक गर्म हो जाता है। देश के पर्यावरण, वानिकी और पर्यटन मंत्रालय ने घोषणा किया है कि मारे गए 723 जानवरों का मांस सूखा राहत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वितरित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह अभ्यास आवश्यक है और हमारे संवैधानिक आदेश के अनुरूप है, जहां हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नामीबियाई नागरिकों के लाभ के लिए किया जाता है। योजना 30 हिप्पो, 60 भैंसों, 50 इम्पाला, 100 ब्लू वाइल्ड बीस्ट, 300 जेब्रा, 83 हस्सी, 83 हाथी और 100 एलेंड को मारने की है। अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह लोगों के लिए मांस उपलब्ध होगा। साथ ही जंगली जानवरों के संरक्षण पर सूखे के नकारात्मक प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा, क्योंकि ये जानवर सूखे के कारण चारागाह वाले इलाकों और पानी के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बढ़ता तापमान और बारिश का कभी होना कभी ना होना नामीबिया में प्राकृतिक संसाधनों के लिए दो सबसे बड़े खतरे हैं। अगर जंगली जानवरों को संसाधन कम मिले तो वे मानव बस्तियों में प्रवेश कर सकते हैं। नामीबिया ने जानवरों को मारने की योजना के बारे में कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के तरीके के रूप में हाथियों की संख्या कम करने की जरूरत है। अधिकारियों ने तो ये कहा है कि देश में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए अगर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया तो संघर्ष बढ़ने की आशंका है। ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों ने पहले ही जानवरों को मारने की अनुमति दे रखी है। ऑस्ट्रेलिया ने तो पिछले कुछ सालों में हजारों कंगारुओं को मारने की मंजूरी दी थी, क्योंकि वन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि कंगारुओं की बढ़ी आबादी को खिलाने के लिए देश में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है ही नहीं। इसमें आइए जानते हैं कलिंग क्या होता है। जानवरों को इस तरह मारने को कलिंग कहा जाता है। जी हाँ, नामीबिया के पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय के मुताबिक जो जानवर कमजोर हैं उन्हें मारने के लिए चुना जाएगा। इसके लिए पेशेवर शिकारी लगाए जाते हैं। कुछ कंपनियों को ठेका दिया गया। अब तक 157 जानवरों का शिकार किया जा चुका है। इनमें से 56,800 किलो से अधिक मांस सरकार को मिला है, जिसे लोगों में बांटा जा रहा है। आपको बता दें कि 5 अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया में 2 लाख से ज्यादा हाथी रहते हैं। यहाँ हाथियों की सबसे घनी आबादी है। इस वजह से इनमें संघर्ष भी होता है। सूखे की वजह से पिछले साल 300 से ज्यादा हाथी मर गए थे। आपको बता दें कि नामीबिया की आबादी लगभग 23 लाख है। 2017 में यहाँ गरीबी दर 17.4% थी। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी पूरी या आंशिक आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। 40% छोटे किसान हैं जो मुख्य रूप से अपने उपभोग के लिए अनाज उगाते हैं। तो ये हालत है नामीबिया की।